बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये 3 डिमेंशनल प्लॉट के बारे में यहाँ पे इस लेक्चर में हमने कुछ कमांड जो है ना वो देखनी है। अब इसमें हम लोग एक तो मैश ग्रिड का जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, मैश ग्रिड। दूसरा कमांड होगी सर्फ कमांड, तीसरा कंटूर कमांड, लास्ट फोर्थ वन जो है वो बार 3 या उसको हम बार 3H की कमांड हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है ना वो प्लॉट 3 की कमांड जो है ना वो हम 3 डिमेंशनल के जो ग्राफ्स हैं उसके लिए हम क्या करते होते हैं, ये 4-5 टाइप्स की जो कमांड्स हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते होते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें W = e⁻⁴ 0.5 × x² + y² डिवाइडेड बाय 2π। और उसकी जो रेंज हमने डिफ़ाइन की हुई है वो x की जो है वो है -3 to 3, इसकी -3 to 3 तक है, लेकिन उसमें डिस्टेंस कितना है वो 0.1 का है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखते होते हैं, हम लिखते हैं कि -3, फिर हम लोग क्या करते होते हैं इसमें कॉलन, फिर 0.1 का डिस्टेंस होगा और फिर आपके पास ये 3 जो है ना ये इसकी लिमिट है, रेंज इसकी हमने ये बना दी है। अब जबकि जो y की रेंज है वो भी इसी तरह से -3 से 3 तक है, लेकिन उसका डिस्टेंस जो है वो कितना है 0.1 है। अब इसको हमने मैटलैब की कमांड पे किस तरह से देखें लिखना है, हमने डिफ़ाइन कर दिया W = 1/2 × π। तो ब्रैक उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें हमने जो साइन यूज़ किया वो स्टेरिक का यूज़ कर लिया। पहले ये इतना हिस्सा हमने लिख लिया कि 1/2π, फिर मल्टीप्लाई बाय e⁻⁴ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में है तो इसको हम कैसे लिखते होते हैं exp × 0.5, फिर हमने स्टार मल्टीप्लाई, देन हमने लिखा है कि x² 2 के लिए पहले फिर हम इधर डॉट लिखते होते हैं, फिर ये साइन यूज़ करके फिर 2 लिख दिया, प्लस फिर y डॉट लगाने के बाद फिर उसके स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी कुछ देखते हैं बे सर्फ कमांड में ये किस तरह से आएगा, और दूसरा उसके बाद हम कंटूर प्लॉट के अंदर इसको देखेंगे ये किस तरह से होगा, बार 3 में ये किस तरह से आएगा। अब देखें यहाँ पर अगर चेक करें तो मैंने सर्फ कमांड लिखी, सर्फ x, y, w, ये आपको ये कोई ग्राफ निकाल के दे देगा सर्फ कमांड यूज़ करते हो। फिर इस तरह से कंटूर को डिफ़ाइन कर दिया, कंटूर w के लिए कंटूर x, y, w, ये कंटूर के थ्रू आपको ये ग्राफ निकाल के दे देगा। फिर बार 3 कमांड को यूज़ करेंगे, ये फिर बार 3 की फॉर्म में जो है ये आपको इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो बार 3 फॉर्म के अंदर 3 डिमेंशनल में ये ग्राफ दे देगा। फिर आपने इसको क्या करना है, बार 3H की फॉर्म में भी ये आपको ये ग्राफ दे देता है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो प्लॉट 3 की फॉर्म में भी ये आपको ग्राफ दे देगा। कमांड्स मैंने लिख दिए हैं, फिर इसी को हम मैटलैब की टैब में भी इसको सॉल्व करके ज़रा चेक करते हैं। अब लास्ट पे प्लॉट 3 × x, y, w, लेकिन इसमें और इसमें अब डिस्टेंस फ़र्क अगर देखें तो हमने क्या फ़र्क रखा है, प्लॉट 3 x, y, फिर i बार के अंदर मैंने स्टेरिक लिख दिया है। मैं कह रहा हूँ कि x और y का जो ग्राफ है वो किस फॉर्म के अंदर है, वो आना चाहिए ये किस फॉर्म के अंदर, स्टेरिक, मतलब कि उसके अंदर जो लाइन बने जो भी बने वो स्टार की शक्ल में बने। आप स्टेरिक के अलावा आप कुछ और अगर आप चाहते हैं कि वो डैशेस में ये आपको ग्राफ मिल जाए तो आप डैशेस यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहते हो तो कॉलन की फॉर्म में हो तो इस स्टेरिक की जगह पे आप कॉलन को यूज़ कर सकते हो। आप चाहते हैं ये प्लस के साइन में हो तो प्लस कर दें, ये 0 लिख दें। ये इस फॉर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके ग्राफ को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। इस तरह इसकी एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमने क्रिएट करना है ग्रिड को ऑन XY प्लेन के ऊपर, z फंक्शन कवर जिसमें हो, उसमें x की जो रेंज है -1 से 3 है और y जो है वो 1 से क्या है वो 4 है। अब डिफ़ाइन कर दिया XY को हम मैश ग्रिड की फॉर्म के अंदर लिख देते हैं, जबकि z जो है वो किसके बराबर है, xy² डिवाइडेड बाय x² + y², और कवर करे ये -1 to 3 और ये कवर करे कि 1 से लेके 4 तक, x कवर करे -1 to 3 और y जो है वो कवर करे 1 to 4। अब इसको हमने लिख देना है, z डिफ़ाइन कर देना है। z है बेसिकली क्या, x, ये x मल्टीप्लाई बाय y उसका स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडिंग बाय
डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया। अब इसका मैश आपको चाहिए, मैश इंटू एक्स वाई जी कर दो, फिर फिगर लिख दो। अब इसके बाद आपको ग्राफ चाहिए, सर्फ की फॉर्म में चाहिए हो, कंटूर की फॉर्म में चाहिए हो, बार 3 की फॉर्म में चाहिए हो, या प्लॉट की फॉर्म में चाहिए हो, तो वो आप लिख सकते हैं इधर इसकी जगह पे लिख देंगे, तो आपको ये बिल्कुल इसके जो होंगे वो ग्राफ जो है वो मिल जाएंगे। अब मैंने इधर भी अगर आप चेक करें, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कलर्स के बारे में बताया था कि अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो उसके लिए आप के लिखते होते हो, रेड कलर चाहिए तो आर लिखते हो, ब्लू चाहिए तो बी लिख देते होते हैं, ग्रीन चाहिए तो जी लिख देते होते। इसके अलावा भी अगर हम लोग कलर जो है ना इन नंबर्स के अंदर देना चाहें, हम चाहते हैं कि इसके जो कलर्स हैं वो हमें आर बी जी, इसके अलावा अगर आप हमें कलर चाहिए तो उसके लिए आपको कलर मैप जो है ना वो यूज़ करनी पड़नी है। कमांड जो है यूज़ कलर मैप कमांड, हम कलर मैप कमांड को यूज़ करते हुए भी इसके कलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखें, उसके लिए आप कमांड यूज़ करेंगे, इसी कमांड के बाद आप मैश ग्रिड, ये सर्फ के बाद आप बेशक यहाँ पे लिख देंगे सी, जो आपको ज़ीरो स्पेस देके ज़ीरो 0 ब्लैक कलर जब भी आपको चाहिए होगा तो कलर मैप की कमांड यूज़ करते हुए सी की फॉर्म के अंदर आप लोगों ने लिख देना है 0 0 0। अब ब्लू के लिए क्या है 0 0 1, 0.5 0.5 0.5 ये ग्रे के लिए है, रेड के लिए 1 0 0, येलो के लिए 1 1 0, अगर आपको ग्रीन चाहिए तो वो 0 1 0, अगर आपको मैजेंडा कलर चाहिए तो उसके लिए क्या है 1 0 एंड 0। अब लाइंस के अंदर जब देखें, जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अगर हमने प्लॉट एक ड्रा किया था, देखें प्लॉट, उसमें क्या था एक्स का अगर वाई के रिस्पेक्ट अगर आपको ग्राफ चाहिए था, फिर हमने क्या किया था कॉमा लगा के, और इधर हमने क्या किया था आर यूज़ किया था कलर बार के अंदर। अब अगर इसकी जगह पर आप ये प्लॉट एक्स वाई लिखने के बाद फिर आप कॉमा डाल के कलर मैप जो है ना आप अगर यूज़ करना चाहते हैं 0 0 0 लिख देंगे, तब भी आपको ये कलर मैप मिल जाएगा। अगर आपने इसके मज़ीद जो है ना वो कोड्स देखने हैं कि कलर मैप के डिफरेंट कलर का कोड फिर क्या होगा, तो आप इसकी हेल्प के अंदर अगर आप जाते हो मैटलैब की, और हेल्प में जाके आपने लिखना क्या है कलर मैप, तो मैटलैब के अंदर जितने भी बिल्ट इन कलर्स हैं वो उनके भी वो कोड बता देगा, और वो बता देगा कि जितने जो कलर्स के कोड उसके अंदर सेव हैं वो आपको मैटलैब की कमांड विंडो के ऊपर वो क्या कर देगा, शो कर देगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है, 3 डायमेंशनल प्लॉट जो है ना कि मैटलैब के ऊपर हम किस तरह से ड्रा करते हैं, उसकी 2 एग्जांपल्स भी देखी हैं, और ये भी देखा है कि उसमें मैश ग्रिड, सर्फ, कंटूर, बार 3 एच, प्लॉट 3 के जो है ना वो हमने कमांड्स को देखी हैं। फिर इससे नेक्स्ट जो हम लोगों ने इसी लेक्चर की हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, और इसके बाद जो हमारा लेक्चर होना है वो देखेंगे कि लूप के बारे में, जबकि लूप की फिर उसकी 2 टाइप्स भी हैं, वाइल लूप और फॉर लूप, ये क्या होते हैं। फिर अगला लेक्चर हमारा इस टॉपिक पे होना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग 3D प्लॉट्स के बारे में हम लोग लेक्चर अभी देख रहे थे। उसकी कमांड्स जो थी वो मैंने कुछ बोर्ड पे लिखी थी। अब उन्हीं कमांड को यूज़ करते हुए कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो हम लोगों ने क्या करने हैं, वो हम लोगों ने देखने हैं। उनमें सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था लेक्चर के अंदर, एक तो मैश ग्रेड के बारे में देखा था हम लोगों ने, एक सर्फ कमांड के बारे में देखा था, एक कंटूर के बारे में देखा था, एक बार 3 और फिर स्लैश बार 3H के बारे में देखा था, और प्लॉट 3 के बारे में भी हमने देखा था। और उसमें एक क्वेश्चन को भी हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व किया था। और उस क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करते हैं, मैटलैब की कमांड के ऊपर लिख के देखते हैं कि हमने किस तरह से उसके जो है ना वो सॉल्यूशन जो है वो बनाने हैं। सबसे पहले हमने मैच ग्रेड एक्स वाई, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। ये देखें, सबसे पहले हम लोगों ने क्या इस पे देखना है, हमने देखा है कि एक्स वाई जो है वो मैच ग्रिड उसका कहाँ से कहाँ तक है, उसका वो है आपके पास एक्स जो है वो -3 से 3 तक है, जबकि उसके दरमियान इंटरवल जो है वो लेंथ कितनी है 0.1 है, और वाई भी क्या है -3 से आपके पास 3 ही है, और जबकि उसकी इंटरवल लेंथ जो है वो 0.1 है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है डब्ल्यू की वैल्यू आपको दी हुई थी वो क्या थी, देखिए डब्ल्यू हमने इसको कॉपी किया और ये यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया।
डब्ल्यू किस तरह से आपको दिया हुआ था, वो दिया हुआ था एक्सपोनेंशियल जो था वो था ई रेज़्ड टू पावर माइनस 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर था और डिवाइडिंग बाय 2 पाई था। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। इस क्वेश्चन के हमने क्या करने हैं, हमने इस पे 3D प्लॉट्स जो है वो हमने क्या करने हैं, ड्रा करने हैं। जो कमांड इसके बारे में मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो देखते हैं इस पे सर्फ कमांड को हम कैसे यूज करेंगे। ये जस्ट आपने बाहर सर्फ लिख देने हैं और उस पे सर्फ कमांड देखें, आप इसको रन करते हैं, देखें कोड इसका रन होगा। अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं, मैं नाम दे देता हूँ हसन अंडरस्कोर 3 और डी। हसन 3D के नाम से मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। देखें ये उसने मुझे 3D कमांड का जो क्या कर दिया है। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है, डब्ल्यू जो है वो किस में है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंदर है, ई रेज़ टू पावर में, और डिवाइडिंग बाय क्या था, 2 पाई था। अब हमने इसका क्या कर दिया, देखें ग्राफ ड्रा कर दिया। आप इस ये देखें ये आपके पास। अब फॉर लेट्स सपोज कि आप देखना है कि ये वाले हिस्सा पोर्शन जो है ये किस एक्सेस पे और कहाँ पर मौजूद है। आपने जस्ट उस लाइन को देख के टिक किया, उस पे उसने बता दिया कि जहाँ पर x जो है वो -0.9 पे है, y 0.1 में है, z जो है वो 0.01, कोई भी आप इसका आप एरिया सेलेक्ट कर लें, उस एरिया पे ये आपको x, y और z की वैल्यूज जो है ये उसने आपको क्या कर देनी है, बता देनी है। अब ये तो जस्ट हुई आपके पास सर्फ कमांड की बात हुई। अब नेक्स्ट जरा हम लोग चलते हैं, अब इस पे देखते हैं कंटूर की फॉर्म में अगर हमने इसको देखना था तो कंटूर की फॉर्म में ये कैसे आप इसको लिख सकते हैं। आपने जस्ट लिखा कंटूर इंटू डब्ल्यू, कंटूर डब्ल्यू, फिर आपने इसका वही रन पे आप लोगों ने ये देखें कंटूर की फॉर्म में इसने हमें क्या कर दिया, ये आपको इसने रिजल्ट जो है वो हमें दे दिया है। अब ये रिजल्ट आपका किस फॉर्म में है, कंटूर की फॉर्म में। अब आप इसके किसी भी एरिया को देखे सिलेक्ट करते हो, इस एरिया को सिलेक्ट कर देते हो, कोई एरिया आप सिलेक्ट करते हो तो उस पे एक्स वाई और लेवल पे उसने आपको क्या कर दी है, उसकी वैल्यू जो है उसने बता दी है कि ये पोर्शन जो है इसका ये फर्ज कर लीजिए, इस पे एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू कितनी है, उस पे उसने आपको ये वैल्यूज भी दिखा दी है। ये तो हुआ कंटूर। अब कंटूर के बाद हम क्या करते हैं, बार 3 का जो है हम लोग अगर देखें वो किस तरह से हमने इस पे अप्लाई करना है। देखिए बार 3 की कमांड आपके पास कुछ इस तरह से है। अब आप इसको आपने लिखना है बार 3 इंटू डब्ल्यू और आपने इसका रिजल्ट जो है वो आपने अब आप इसको देखिए चेंज भी कर सकते, चेक करना चाहें तो ये देखिए हम इसको जिस एंगल पे भी आपने इसको चेक करना है, आप इसको जस्ट आपने कर्सर ये मैं अपना जो उसका माउस है वो जस्ट उसको मैं रोटेट करे ही जा रहा हूँ और ये मुझे देखिए जिधर भी मैंने इसको जिस एंगल से भी चेक करना है उसको उस एंगल से आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए बेसिकली तो ये 3D का प्लॉट ही है। अब इसको आप ये देखिए जिस जिस तरह से भी आपने इसको चेक करना है आप इसको आराम से इजीली चेक आउट कर सकते हैं। अब वही बात अगर अब ये तो आपका ग्राफ बना बार 3 की फॉर्म के अंदर। अब हमें ग्राफ चाहिए इसका बार 3H की फॉर्म के अंदर, बार 3H, इसको आप लिखेंगे बार 3H, क्योंकि ये सारे कोड जो है ना टाइप बचाने के लिए वो मैंने सारे को पहले लिख लिए हुए थे। अब जस्ट मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको ये कमांड जो है ना वो लिखनी पड़नी है यहाँ पे। देखिए रन करें तो ये आपको इसका ग्राफ मिल गया। अब आप फिर उसको जिस एंगल पे चेक करना चाहिए देखिए एंगल भी आप उसके सारे चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक कमांड रह गई है आपके पास प्लॉट 3 की। प्लॉट 3 इंटू मेरे पास क्या है एक्स वाई और साथ में क्या है डब्ल्यू। अब इसका अगर आप लोग चेक करें ग्राफ जरा चेक कीजिएगा, ये आपको ग्राफ मिल गया इसका। अब आप चाह रहे हो कि देखना चाह रहे हैं हम कि इसका किस पे जो है ना वैल्यू जो है आपकी वो क्या इधर देखें एक्स पे कितनी वैल्यू है। आप जस्ट उसके उस पोर्शन क्लिक करें, वो आपको बता देगा कि इस जगह पे आपकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू इतनी है, वाई एक्सिस पे इतनी है और जी एक्सिस पे आपकी वैल्यू कितनी है। ये देखिए फिर आप इसको अपनी मर्जी से आपने इसको जैसे चेक करना है। ये देखिए मैं इसको जस्ट कर्सर ही जस्ट आपने चेंज करना है इधर उधर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैंने बोर्ड पे भी आपको बताया था, हम इस पे चेक करते हैं वो जो कि अगर ये वाली लाइंस जो हैं
ये अगर हम अपनी मर्जी से रखना चाहें, अब ये तो लाइंस जो है उसने मैट लैब के अंदर जैसे बिल्ट इन फंक्शन था, उसने अपनी मर्जी से ये वाली लाइन जो है उसने ड्रा करके हमें दे दी है। अब अब मैं चाह रहा हूँ मैं सारी लाइंस एक जैसी रखूँ, लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इन लाइंस को मैं किसी और तरीके से लिखूँ, तो वो भी हम लोग इसको उस अपनी मर्जी से भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। देखें, मैंने उसके लिए भी जो है ना इसकी कमांड मैंने राइट की हुई है, जस्ट मैंने इसको कॉपी किया और इधर मैंने इसको पेस्ट करना है, और ये मेरा रिजल्ट जो है उसने वो मुझे बना के, जरा देखिएगा क्या है इसको चेंज। ये देखिए, इस पे एक लाइन है, उसके बाद डॉट है। अगर ये आप एक लाइन और डॉट खत्म करते हो, दोनों जो है आप ये लाइंस लगा देते हो, आप चाह रहे हैं कि दोनों, ये देखिएगा ग्राफ, लाइंस के बाद फिर लाइन है, लाइन के बाद फिर लाइन है। और अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर आपको क्या नजर आए, लेट्स सपोज कि मैं चाह रहा हूँ ये कॉलम नजर आता है, अगर मैंने कॉलम्स की फॉर्म के अंदर अगर इसको देखना चाह रहे हैं, तो ये देखिए, फिर इसको रन करा दीजिएगा, ये देखिए सारे का सारा जो है ना आपको कॉलम्स की फॉर्म में मिल जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे कलर जो है, मैं इसको कलर भी को देना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कलर जो हो वो आपके पास क्या आना चाहिए, लेट्स को मैजेंडा कलर चाहिए, उस पर आपने उसको एम लिख देना है, फिर कोड रन कर देना है, फिर ये देखिए मैजेंडा कलर आ गया। और आप ये चाह रहे हो कि आपका ये कलर जो है आपको ये ग्रीन चाहिए, तो जी कर दो इसको, ये देखिए अब आपको ये ग्रीन कलर भी आपने इसको नजर आ रहा है, आपको ये ग्रीन कलर की फॉर्म के अंदर ये आपको थ्री डायमेंशनल का जो ग्राफ है वो आपको मिल गया। और अगर ये लाइन आप अगर ये चाह रहे हैं, अगर इस लाइन की जगह पे सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन, इसके बाद अगर कुछ मैं कहता हूँ कि मैं इधर स्टार लिख देता हूँ, ये देखिएगा, फिर स्टार में देखिएगा ये कुछ और आपको ये किसी और फॉर्मेट के अंदर मिल देखिए, सारे के सारे इसमें आपको स्टार बना के दिखा देंगे। इधर अगर आपको ये स्टार क्लियर थोड़े से नजर आएंगे, ये देखिएगा, ये सारे स्टार हैं, ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि देखना चाह रहे हैं कि इस एरिया में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस की वैल्यूज क्या है, तो वो भी आप हम लोग इसमें से इजीली जो है वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर प्लॉट की एडिटिंग करनी है, तो प्लॉट की एडिटिंग एडिट प्लॉट में जाके भी हम लोग इसकी प्लॉट की एडिटिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने इसको डबल क्लिक किया, तो ये इसका एडिटर जो है ये ओपन हो जाता होता है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर ओपन हो जाता होता है। नीचे अगर आपने ग्रिड डाउन करने हैं, कुछ भी आपने उस पर चेंजिंग करनी है, लेबल्स लगाने हैं, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, लेजेंड, जैसे यहाँ पे एम्प्टी है, अगर कुछ भी अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो वो आप इसको भी आप लोग अपना चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने इस पे लिखना है। अब इसके अलावा अगर आपने लेजेंड ऑन करने हो, लेजेंड ऑफ करने हो, जो भी आप एडिटिंग करना चाहें, तो आप लोगों ने टूल्स में जाना है, एडिट प्लॉट के ऑप्शन पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, इधर डबल क्लिक करना है। तो ये डबल क्लिक जैसे करोगे, ये देखें जैसे जी लेबल फर्ज का यहाँ पे लिखा हुआ है जेड लेबल, आपने जी लेबल की जगह पे कोई भी आपने चेंज करके लिखना है, एफ जीटा लिखना है, लेट्स फॉर ये आपका जीटा होता है। अगर इसको जीटा के फॉर्म में लिखना होता तो पहले अंडर अपना आपने बैक स्लैश लगा देना। ये देखिए ये जीटा की फॉर्म में इसमें आपको ये ग्राफ दे देने हैं जीटा के फॉर्म के अंदर, ये आप लोगों को ये जीटा। अब कुछ भी अगर आपने इस पे लिखना है, वो आपको उसका रिजल्ट जो है वो आपको ये दे देगा। जीटा के फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया है जीटा, जीटा कुछ भी ना, इसमें आपने वर्ड्स लिखने हैं तो ये आपको लिख के दे देगा। ये तो आपका जो काम था वो 3D प्लॉट्स अगर आप लोगों को ड्रा करने हों, कोई आपको क्वेश्चन दिया जाता है और कहा जाता है उसके 3D प्लॉट्स जो है आपने ड्रा करने हैं, तो उसके लिए आपको ये मुख्तलिफ कमांड जो है, सर्फ की, कंटूर की, बार 3 की, बार 3H की, प्लॉट्स की, प्लॉट 3 की जो कमांड है, ये आप आपने इसको अप्लाई करके आप अपने जो है रिजल्ट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।